हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। रजनी के ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का समय है। बस मैं जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि पता था कि जोत भी लगानी है। जब नवरात्रे होते हैं पूजा को कुछ ज़्यादा समय लगता है। बस मैं उठ के मंदिर वाली लाइट तो चलो सारी रात ही जग रही थी। जो मंदिर की थी वो नहीं जगी, दूसरे रूम की जगती रही। मंदिर की हम लोगों ने बंद कर दी क्योंकि लाइट तो उस कमरे में थी। बस मैंने एक तरफ उठ के मशीन लगा दी है और ये भी सो के उठ चुके हैं। और मैंने आज बेडशीट भी चेंज करनी थी। मुझे ये था कि कपड़ों का काम जोत से पहले पहले मेरा ख़त्म हो जाए जितने हो सके, क्योंकि कपड़े भी आज कुछ ज़्यादा थे। कल मैंने धोए नहीं क्योंकि वीरवार था। वीरवार मैंने कपड़े नहीं धोए। मैंने बुधवार रात को धोए थे कपड़े। बस फिर थोड़े बहुत तो चलो कपड़े हो ही जाते हैं सारा दिन में, कोई ना कोई। मेरे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मैं कम से कम 3-4 बार चेंज करती हूँ कपड़े। कभी ये होता है कि कभी नाइट सूट डाल लिया, कभी कुछ। बस ऐसे ही मेरे कपड़े काफ़ी हो ही जाते हैं। बस यहाँ पे मैंने चादर उतार ली है और मैं इसको धोने के लिए मशीन में डाल दूँगी। और ये भी उठ के थोड़ी देर सैर करेंगे, उसके बाद ये नहा लेंगे। बस यहाँ पे मैं सुबह बासी झाड़ू निकाल रही हूँ। बस कभी कभी तो निकाल रही थी, कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ। आज मुझे थोड़ा सा याद था, मैं कहा चलो आज तो निकालना बनता भी है क्योंकि बस झाड़ू तो आज निकालना ही निकालना है मुझे। बस मैंने मंदिर के रूम में झाड़ू निकाला। मैंने सोचा चलो अब सारे रूम में ही मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। बस फिर मेरा पोछा और डस्टिंग रहा, कोई बात नहीं, वो तो हम लोग बाद में मैं कर लूँगी। बस यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल रही थी। और रात वाले दूध वाले गिलास मैं यहीं पे रख देती हूँ ज़्यादातर तो। बस मैंने वो भी उठा के साथ ही रख दी। मैंने सोचा कि जब मैं किचन में जाऊँगी तब मैं इनको किचन में रख दूँगी। बस इसमें अच्छे से मैं झाड़ू निकाल, पता नहीं छोटे छोटे जाले कहाँ से आ जाते। रोज़ ही बेड से नीचे मैं निकालती हूँ पर फिर भी आ ही जाते हैं। ये नहीं समझ आती वो कहाँ से आते हैं। बाकी मैं रोज़ ही डेली ही बेड के नीचे तक झाड़ू मैं लगाती हूँ। बस यहाँ मैंने किचन में भी झाड़ू लगा लिया, ड्राइंग रूम में भी झाड़ू लगा लिया, सारे रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है। दूसरे बेडरूम में भी लगा लिया। बस यहाँ पे मैं बरांडे पे झाड़ू लगा रही थी। बरांडे पे थोड़ा बहुत पानी था क्योंकि जब मैं मशीन लगाती हूँ तो पानी आ ही जाता है बाहर। बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और सारे बार गली में भी झाड़ू लगाऊँ क्योंकि मेरी आदत है कि सुबह मैं गली में झाड़ू जरूर लगाती हूँ। पहले तो हमारे यहाँ झाड़ू वाली आती थी, अब वो नहीं आती। चलो कोई बात नहीं आती, कोई बात नहीं, हमें तो अपनी गली में झाड़ू लगाना ही लगाना। अभी मैंने लॉक भी नहीं खोला था। बस मैंने लॉक खोल के अब सीधा बाहर गली में आ गई हूँ। मैंने सोचा कि अब झाड़ू तो पकड़ा ही है तो सारी गली में भी झाड़ू लगा के उसके बाद ही मैं कोई और काम करूँगी। बस यहाँ पे मैं अपनी देखो गली बिल्कुल साफ़ है क्योंकि मेरी आदत है कि मैं रोज़ का रोज़ झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, अगर दिन में भी मुझे कुछ नजर आए मैं तब भी झाड़ू लगा ही देती हूँ। कहते हैं कि अगर गली साफ़ है तो अंदर साफ़ अच्छे लगते हैं। अगर जो गली नहीं साफ़ तो अंदर का क्या मतलब है, अंदर भी हमें गंदे ही लगेंगे। बस ये है कि मुझे लगता है कि सारा गली भी साफ़ होनी चाहिए। बस मैं सारी गली इस तरफ और दूसरी तरफ में झाड़ू जरूर लगा के आती हूँ क्योंकि उस तरफ हम जाते तो नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं झाड़ू जरूर दूसरी तरफ भी लगा के आती हूँ, चाहे मोटा मोटा ही लगा के आऊँ। ये होता है कि चलो झाड़ू तो एक बार लग ही गया है। बस मैंने झाड़ू लगा दिया है। और ये भी अब जो रात को हम लोग तुलसी लेके आए थे, ये हम प्लास्टिक के गमले में लेके आए थे। हमें पता नहीं था ये प्लास्टिक का, हम ले आए थे। बस इनको इस गमले का शौक़ था जो मैं ये सॉरी इनको इस गमले का शौक़ था कि हम ये वाला गमला लेके आएंगे। बस ऊपर मिट्टी पड़ी थी। बस इन्होंने ये तुलसी माता जी को छोटे गमले से निकाल के और बड़े गमले में ये लगा रहे हैं। कहते हैं कि मैं अभी तो चलो अभी झाड़ू पोछा होगा इसलिए पहले ही मैं ये मिट्टी का काम कर लेता हूँ। ये गेट के बीच में ही बैठ गए थे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप तुलसी जी लगा लो। तुलसी सर्दियों के बाद मैं लेके नहीं आई, बस आज ही लेके आई। मैं सोचा कि नवरात्रों में ही तुलसी माता जी को लेके आऊँगी क्योंकि तो मुझे श्राद्धों में मेरा मन नहीं माना कि तुलसी माता को मैं लेके आऊँ, इसलिए मैं अब लेके आई हूँ। अभी तो मैं एक ही लेके आई हूँ। अभी मैं एक और लेके आऊँगी जो ऊपर रखूँगी। ये तो मैंने सोचा कि मैं नीचे ही रख लूँगी। हाँ, अगर नीचे होता रोज़ की रोज़ पूजा भी हो जाती, ऊपर जाना बस आफत लगता है क्योंकि इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक मैं नीचे रख लूँगी, एक मैं ऊपर रख लूँगी। यहाँ पे मेरे
मशीन की आवाज़ भी आ गई थी। बस मैं अब मशीन से कपड़े निकालने के लिए आ गई। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने सोचा कि चलो मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, उसके बाद ही मैं झाड़ू भी मेरा निकल गया और बाकी बाकी डस्टिंग और पोछा वो चलो मैं बाद में लगा लूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि कपड़ों का काम निपट जाए तो बहुत ज़्यादा काम निपट ही जाता है, क्योंकि कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा होता है, पानी भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर कपड़ों का काम निपट गया तो समझ लो सारे काम निपट ही गए मेरे। बस यहाँ पे मैंने कपड़े 2-3 बार टब से निकाल के फिर मैं डालती, क्योंकि सर्फ रह जाता है, पता नहीं क्या बात है। बस मैंने कपड़े निकाल के टब में रखे हुए हैं अभी। बस अब मैंने गेट खोला और मैं अपने जो गेट के आगे पानी डालूँगी। बस यहाँ पे मैं अपनी जो गेट की सीढ़ी होती है वहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ अच्छे से। बस ये, हाँ अभी तो एक बार डाला है, अभी दोबारा मैं फिर से जब मैं सफाई करूँ मैं फिर से धो दूँगी, पर बस एक बार मैंने धो दिया। बस यहाँ पे मेरे कपड़े से भी सर्फ अच्छे से निकल चुका था और मैं इसको ड्राई करने के लिए मशीन में डाल रही हूँ। सुबह इतना ज़्यादा काम होता है कि समझ नहीं आती कि कौन सा पहले करे और कौन सा बाद में करे। बस मैं तो जल्दी जल्दी सुबह कर ही लेती हूँ, ये मेरी आदत है। पहले तो मैं हमेशा कपड़ों का काम ही निपटाती हूँ, बाकी काम तो मैं बाद में ही करती हूँ सारे काम। बस मैंने कपड़े ड्राई के लिए मैंने डाल दिए हैं, बाकी जो 2-4 बर्तन होंगे बस अब मैं वो भी किचन में जाके वो भी मैं धो दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे ये था कि चाय वाला फ्राई पैन धोने वाला, फिर हमने चाय भी चढ़ानी थी। बस वो भी मैं धो के आ चुकी और मैं यहाँ पे मंदिर वाले रूम में पोछा लगा दूँगी। यहाँ ये है कि यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने पूजा करनी है, इसलिए मुझे ये था कि ये मेरा कमरा क्लीन मैं कर ही दूँगी। चलो डस्टिंग तो कोई बात, डस्टिंग मैंने अभी यहाँ नहीं की, डस्टिंग तो इसके बाद ही मैं इस रूम में करूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया, आज मैंने बैठ के ही पोछा लगा दी। बस मेरा मन था कि आज मैं बैठ के पोछा लगा दूँ, बस मैंने यहाँ पर बैठ के पोछा लगा दिया है। बस ये भी नहा के मंदिर में आ गए हैं, बस मैं भी मंदिर में ही जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता की। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। दूसरे नवरात्रे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक नहीं बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। बस मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, बाकी मैंने घर का काफ़ी काम निपटा भी लिया है। मैंने व्लॉग तो चलो शुरू से किया था, मैंने सोचा चलो फेस टू फेस जय माता की करते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं मंदिर में जाती ज्योत लगाती हूँ। ज्योत का भी समय हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं। बस चलो ठीक है, आइए आप ही सुबह सुबह हमारे साथ चाय पिए, व्रत वाली चाय पीजिए हमारे साथ, क्योंकि इसमें मैं अदरक नहीं डालती, ऐसे ही बनाती हूँ। बस हम दोनों चाय पीने लगे हैं, बस उसके बाद बाकी काम करेंगे। हेलो, जय माता दी ऑल टू यू। चलो ठीक है, हम लोग चाय पी लेते हैं और साथ में हमने ये चिप्स वगैरह जो भी होता लेके आए थे ये खाएंगे। दूध भी हमारा आ गया, 8 बज चुके हैं। दूध मैंने चढ़ा दिया उबलने के लिए। बस अब मैं छत पे जाऊंगी कपड़े लेके और झाड़ू भी लगाऊंगी छत पे। बस मैं कपड़े लेके जा रही हूँ, मैंने सोचा 8 बज चुके हैं, कपड़े डाल ही आऊँ, धुले भी अभी हैं इसलिए। बस मैं कपड़े डाल
मैंने छत पे सारे झाड़ू लगा दिया है। रोज़ ही लगाना पड़ता है, सोचते हैं कि एक दिन ना लगाऊं, फिर भी लगाना पड़ ही जाता है। कुछ ना कुछ छत पे गिरा ही होता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं क्या बात, छत पे ज़्यादा जाते तो नहीं, पर मुझे नहीं अच्छा लगता। कल मैंने सारे अंदर भी झाड़ू पोछा किया था, बाहर भी झाड़ू वगैरह लगाया था, सारा किया था, फिर भी मुझे आज लगा कि चलो मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धूप में फैला दिए हैं। बस मैं तो आप बस कपड़े मेरे सारे मैंने फैला दी, बस मैं नीचे जाके बाकी काम देख लूँगी। झाड़ू हो गया, ऊपर कपड़े भी हो गए, दोनों काम हो गए मेरे। बस अब मैं नीचे आके सबसे पहले मैं डस्टिंग कर शुरू करूँगी, क्योंकि डस्टिंग ही मेरी रह गई। झाड़ू तो मैंने सुबह निकाल ही दिया था, बस मेरी डस्टिंग ही रह गई थी। बस ये होता है कि टाइम के टाइम काम निपट जावे। हाँ, टाइम से अगर फ्री हो जाए तो चलो कुछ अपने लिए समय भी मिल जाता है, पर नहीं, जब कभी कभी कोई त्यौहार ऐसे आने लगते हैं फिर तो समय नहीं मिलता, कुछ ना कुछ चलता ही रहे। जैसे अब नवरात्रे हैं, अब कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, ये कर लो वो कर लो, बस ऐसा ही सारा दिन मेरे काम चलते ही रहते हैं। बस यहाँ पे मैंने डस्टिंग शुरू कर दी। पहले मैं हमेशा किचन से ही डस्टिंग कर, हाँ होता तो लेके साफ़ है, पर फिर भी मुझे ये होता है कि नहीं मैं डस्टिंग कर दूँ। दूसरी तरफ मेरा दूध की तरफ भी ध्यान था। दूध मैं जब छत पे झाड़ू लगाने और कपड़े डालने के लिए गई थी, दूध मैं नीचे सिम गैस पे छोड़ गई थी। मैं कहा चलो जब तक मैं नीचे आऊँगी दूध का काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। बस मैं देख रही कि दूध को उबाला आ ही रहा था, बस मैं इसको बंद करके ही जाऊँगी। हाँ, बस दूध को उबाला आ गया और मैं उसको ढक के रख के आ गई हूँ। बस मैंने एक बर्तन में पानी लिया और दूध उसमें रख, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाएगा। बस अब मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। बस डस्टिंग ही, मुझे डस्टिंग, आपको मैंने पहले भी बोला, मुझे डस्टिंग करना बहुत कठिन लगता है, पर क्या करें, करनी पड़ती। डस्टिंग के बिना मुझे चैन भी नहीं आता। बस मैंने डस्टिंग कर दी है। अभी तो ये है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक ठीक डस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम सारी सफाई अच्छे से कर ही देंगे दिवाली की। बस अभी तो चलो फिर भी डस्टिंग तो थोड़ी बहुत ही करनी पड़ ही जाती है। बस इस समय मैं थक बहुत चुकी थी, पर क्या करें, मुझे ये था कि काम करके फिर ही मैं बैठूँगी। पता क्या, जब मैं सुबह उठती हूँ मैं ज़्यादातर बैठती नहीं हूँ। हाँ, ये होता है कि ये भी काम कर लूँ, वो भी काम करके फिर मैं आराम से बैठ जाऊँगी, क्योंकि अगर बैठ भी जाओ तो ध्यान तो कामों में ही रहता है, मेरा भी ये काम करना है। सोचते इससे अच्छा बैठने से की बजाय अच्छा मैं तो कोई काम ही कर लूँ। बस यहाँ पे मेरी डस्टिंग चल गई, कपड़े मेरे धुल गए हैं, बाकी और कोई इतना ज़्यादा काम नहीं। झाड़ू वाड़ू मेरा सारा काम निपट चुका है, बस डस्टिंग करनी पड़ गया तो फिर मैं साथ के साथ पोछा लगा लूँगी। अभी मुझे ऊपर छत पे फिर जाना पड़ा, क्योंकि मैं ऊपर वाला वॉशरूम अभी धोना मुझे दिमाग से निकल गया और मैं नीचे आ गई। और चलो कोई बात नहीं, अब जब मैं कपड़े अल्टा पल्टी करने जाऊँगी उससे पहले मैं ऊपर वाला वॉशरूम भी धो लूँगी। वैसे तो कल मैंने फास्ट रखा था, कोई इतनी भूख लगी ही नहीं थी हमको। आज भी देखो कैसे होता है। वैसे भी जब मैं पहले नवरात्रे रखती थी ना, मुझे पहले 2 दिन बहुत भूख लगती, उसके बाद मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। बस आज कल तो मैंने बिल्कुल, मैं डाल आई, झाड़ू भी लगाई, ऊपर छत पे लगाई झाड़ू भी। बस अब नीचे काम करना मैंने शुरू कर दिया है। बाहर जो हमारे गेट के बाद दूसरी तरफ थड़ी बनी होती है वो भी मैं धो के आ गई सारा कुछ। बस अब मैं बाथरूम वगैरह धोने वाले रह गए, मेरे ऊपर वाला वॉशरूम भी मैं धो आई हूँ। बस अब मेरे पोछे रह गए हैं, और पोछे लगा के जब मैं बरांडे में पोछा लगाऊंगी तब मैं बाथरूम धो लूँगी। बस मेरा काम हाँ 10:30 बजे तक ख़त्म हो ही जाएगा, मुझे पता है इतने बजे तक तो मेरा काम ख़त्म हो ही जाएगा। बस उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर मैं अभी तो थक तो चुकी हूँ, मैंने सोचा चलो अभी काम ख़त्म करके फिर ही बैठूँगी। अगर बैठ गई फिर मन नहीं करता उठने के लिए। बस अब मैं पोछा लगाना शुरू कर दी। मंदिर के कमरे मैंने सुबह ही लगा दिया, बस बाकी दोनों कमरे में अभी लगाऊँगी पोछा मैं। चलो ठीक है, फिर मैं पोछा लगा के आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है जी। बस अब मैं पोछा लगाना शुरू कर दिया है, 10 मिनट की मैंने रेस्ट कर ली, बस उसके बाद मैंने पोछा शुरू कर लिया। मैंने सोचा चलो पोछे का काम ही रह गया, ये भी निपटा के फिर उसके बाद ही मैं नहा के फ्री होके ही बैठूंगी। ऐसे बैठ कर ध्यान तो मेरा काम की तरफ ही है। बस मैंने यहाँ पे भी जल्दी जल्दी से पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पता नहीं क्यों जब कोई त्यौहार होता है ना, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी मैं कुछ ज़्यादा कर भी नहीं रही, फिर भी ना काम बढ़ ही जाते हैं। चलो मैंने सारी कमरे में जल्दी जल्दी पोछा लगाया। आज तो मैंने सच्ची बोल में जल्दी जल्दी वाले पोछे ही लगाए हैं। बस कोई बात नहीं, कल को फिर अच्छे से लगा लूँगी। यहाँ पे वॉशरूम क्लीन कर रही हूँ,
क्योंकि पोछे का काम मैंने निपटा लिया है। हाँ, मंदिर वाले रूम में मैंने सुबह ही लगाया था, अब भी लगाया, सिर्फ आगे आगे लगा लिया बस मैंने कि, और बाकी सारे कमरों में मैंने पोछा लगा लिया, सीढ़ी वगैरह मैंने सब साफ़ कर ली है। बस अब मेरा बाथरूम क्लीन का काम लास्ट में मेरा बाथरूम क्लीन का ही काम रह जाता है। बस इसको मैंने अच्छे से सर्फ डाल के और इसको ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। जो थोड़े बहुते कोई दाग होंगे वो उतर जाएंगे। दाग तो क्या, थोड़ा बहुत ही डस्ट वगैरह ही होती है जब हम कपड़े धोते उनकी। बस इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। मैं तकरीबन एक दिन छोड़ के ऐसा करती हूँ, रोज़ तो नहीं मैं करती, एक दिन छोड़ के मैं ऐसे ही अपना बाथरूम क्लीन करती हूँ। बस ये अच्छे से चमक जाएगा। बस मुझे ये है कि कुछ दिनों तक ये सारी टाइलें भी मैं अच्छे से चमका दूंगी। बस इसीलिए नहीं तो मैं मानता था कि अभी कर दूं। बस यही सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं अच्छे से इनको क्लीन कर ही दूंगी मैं, क्योंकि दिवाली की जब सफाई फिर सारा काम अच्छे तरीके से ही करते। चलो मैंने अच्छे से ब्रश से सहायता के से बाथरूम का पत्थर अच्छे से धो दिया। बस अब मैं झाड़ू लेके आ गई, अब मैं झाड़ू से अच्छे से क्लीन करूँगी। मैं झाड़ू से तो खैर मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। देखो बाथरूम, ये नहीं कि बाथरूम की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गंदे बाथरूम में तो जाने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं तो जहाँ भी कहीं जाती पहले मैं बाथरूम ही चेक करती हूँ कि अगर बाथरूम क्लीन तभी मैं बाथरूम जाती हूँ, नहीं तो मैं बाथरूम ही नहीं जाती। मेरा नेचर ऐसा ही है। बस यहाँ पर मैंने सारा गेट वगैरह पे पानी थोड़ा बहुत लगा दिया। बाहर भी मैंने थोड़ा बहुत कल नहीं मैंने बाहर लगाया था। बाहर सारे मैंने जो हमारे गेट के पास है वहाँ सब कुछ मैंने धो दिया है। मुझे ये होता है कि जो काम आज निपट जाए वही बात। जब देर हो जाती है बस मन यही सोचता है कि आज ये भी निपटा लो वो भी निपटा लो, कल को चलो कोई और एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। बस यही मन में चलता हो। तो बस यहाँ पे मैं वाइपर से अच्छे से पानी निकाल रही हूँ। धोती तो मैं यहाँ रोज़ ही हूँ, पर फिर भी यहाँ पता नहीं गंदगी कहाँ से आ जाती है, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए मैं रोज़ के रोज़ इतनी जगह को तो मैं दो ही देती हूँ। बस थोड़ा सा पानी लगा के मैं धो देती हूँ और पत्थर ऐसे चमक जाता है। एक दिन छोड़ के मैं यहाँ पे शैम्पू से पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि शैम्पू से बहुत ज़्यादा चमकता है। देखो घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, चाहे वो सिंपल घर हो जैसा भी हो, उसको अगर हम नीट एंड क्लीन रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। चाहे वो मिट्टी का घर क्यों ना हो, अगर उसको हम नीट एंड क्लीन रखेंगे तो घर अच्छा ही लगता है। हाँ, अगर हम नीट एंड क्लीन घर ना रखें, चाहे घर कितना भी बड़ा हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, घर चाहे एक कमरे का हो चाहे दो कमरे का हो, घर को क्लीन रखना ही चाहिए। और सुकून भी अपने घर में ही आके मिलता है। चाहे हम जहाँ मर्जी चले जाएं, जहाँ दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जब हम घर आते हैं ना, हम ये बात ज़रूर मन में आती है कि शुक्र है हम लोग अपने घर में आ गए। बस ये होता है कि अपने घर में सुकून सा मिलता है, चाहे जहाँ हम मर्जी चले जाएं। बस यहाँ पे मैं आपसे बातें करते करते मेरी सारा पानी मैंने वाइपर से निकाल ही लिया। आज मैंने यहाँ से कुछ सामान उठा के मशीन की तरफ कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुलसी माता जी रखनी थी, इसलिए मैंने यहाँ से जो प्याज लहसुन वाला होता है, अब तो चलो प्याज लहसुन नवरात्रों में सब ख़त्म है, उसको मैंने उठा के मशीन की तरफ रख दिया। मैंने सोचा कि अब मैं तुलसी माता को यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर दिया लगाना मुझे बहुत आसान है। ऊपर जाना मुझे बस कठिन सा लगता है कि बार बार ऊपर कैसे मैं जाऊं। बस यहाँ पे एक शाम को मैं दिया ज़रूर लगाऊं करूँगी और सुबह मैं धूप लगाऊं करूँगी। बस यहाँ पे मैंने सारा पानी निकाल लिया और यहाँ पे आके मुझे एक सुकून सा ये मिलता है, चलो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि पोछे भी लगे, बाथरूम क्लीन भी हो गए, और बस एक नहाना ही मेरा रह जाएगा। बाकी तो चलो सारा काम मेरा निपट ही गया है। बाकी ये है कि आज जब नवरात्रि चल पता खाना तो कोई बनाना नहीं, चलो एक्स्ट्रा काम ही कुछ कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। बस ऐसे ही मैं रोज़ कोई एक्स्ट्रा काम करके अपना दिवाली का काम भी थोड़ा बहुत साथ के साथ निपटाती जाऊंगी, क्योंकि नवरात्रों के बाद थोड़े दिन ही रह जाते जब दिवाली आती है। इसलिए साथ के साथ थोड़ा थोड़ा करते रहो तो शरीर को इतनी थकावट भी नहीं और दिमाग में टेंशन भी नहीं रहती। बस ये होता है। मैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हमेशा ही मेरी ये आदत है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ और अपना काम मेरा ऐसे ही निपट जाता है। आप लोग भी दिवाली की सफाई कर रहे होंगे, क्योंकि दिवाली को दिन भी थोड़े ही रह गए। सभी अपने अपने घरों में सफाई में ज़रूर लगे। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने घर की सफाई कर ली और कौन कौन अभी शुरू कर रहा है। वैसे तो कई लोग करवा चौथ के बाद करते हैं। बस यही है कि हर किसी का अपना अपना हिसाब से होता है। बस मुझे यह है कि मैंने अकेली नहीं करना है। मुझे वैसे तो ये मेरी हेल्प कर देंगे, जब मैं नीचे सारे काम करूँगी फिर तो ये मेरी हेल्प कर ही देंगे, पर चलो
जितना हो सकेगा मैं खुद ही ज़्यादा अपना काम निपटा लूँगी, क्योंकि ये होता है कि जो अपने हाथों में काम करने का सुकून मिलता है और दूसरों के हाथों से करने का सुकून नहीं मिलता। बस यहाँ पे मैंने पानी अच्छे से निकाल दिया, बाहर भी अभी मैं फिर दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी। बस यहाँ पे मेरा तकरीबन सारा काम निपट गया और मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। बस पोछे के साथ ही मैं अपने इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके बाय।